आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे औंधा होली की या अंधा होली की। ट्राइकोडेस्मा ज़िलेनिकम इसका लातीनी नाम है और इस पौधे की जो जसामत है उसका आप अंदाजा लगाइए। हालांकि मैंने पैमाइश पट्टी रख दी है और इसकी जो वजह तस्मिया है वो भी समझने की कोशिश कीजिए। चूंकि इसके जो कलियां होती हैं, इसके जो फूल होते हैं वो नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं यानी औंधे होते हैं, इसीलिए इसका नाम अंधा होली रखा गया है। और ये देखिए इसका तना कुछ इस किस्म का होता है जिस पर बहुत सा रुआं आपको नजर आ रहा होगा। इसके तने पर और इसके पत्तों पर बहुत ज्यादा रुआं होता है जो वक्त के हिसाब से फिर सख्त होता जाता है, यानी ये एक किस्म से कांटों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये देखिए औंधा होली के पौधे के ऊपर के जो रुआं है, जो छोटे छोटे कांटे होते हैं, उनका भी आप अंदाजा लगाइए और इस पौधे की जसामत का भी आप लोग अंदाजा लगाइए। इसकी ऊंचाई तकरीबन 4 से 6 फीट होती है और ये देखिए इसके पत्ते कुछ इस किस्म से नजर आते हैं। इनकी जसामत का अंदाजा आप पैमाइश पट्टी की बिना पर लगा सकते हैं। तो ये देखिए तकरीबन 5 इंच लंबे ये पत्ते हैं और इन पर भी काफी रुआं होता है। आजकल इन पत्तों का इस्तेमाल गाँव जुबा के बदल के तौर पर किया जाने लगा है। हालांकि इन पत्तों में मुझे शक है कि इतनी आज़ाए रईसा को तकवियत देने की सलाहियत नहीं होती है और ये देखिए इसकी नसें भी किस किस्म से धसी हुई सी नजर आती हैं। तो ये है अंधा होली का पत्ता जो कि गाँव जुबा के बदल पर इस्तेमाल किया जाने लगा है, बदल के तौर पर। और इसकी चौड़ाई का भी आप लोग अंदाजा लगाइए। चूंकि गाँव जुबा के बदले बहुत सारे पंसारी इन्हें ही दे रहे हैं, लिहाजा उस बारे में तमाम लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। हालांकि इसके अफाल खवास को समझा जाए तो फिर ये मुसफ़्फ़ी खून है, मुदीर बोल है, मुफत्तिद सुदूद है और आंखों को तकवियत देते हैं। खास तौर पर ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन लाते हैं, लिहाजा इसे उस नजरिए से बारीकी से देखने की जरूरत है। चूंकि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन लाने की वजह से ये हालत हमल में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। ये देखिए इसके फूल कुछ इस किस्म से नजर आते हैं। इसकी जो मुख्तलिफ किस्में हैं उनका अंदाजा आप इन फूलों के जो रंग है उसकी बिना पर भी लगा सकते हैं। ये देखिए इसकी तीनों किस्मों के जो फूल हैं उसके रंगों का भी आप अंदाजा लगाइए। और जो नीला फूल है वो ट्राइकोडेस्मा इंडिकम का है और जो बीच का फूल है वो ट्राइकोडेस्मा ज़िलेनिकम का है। तो इस तरह इसके फूलों की रंगत की बुनियाद पर भी आप इसकी किस्मों का तयन कर सकते हैं, जो कि सबसे आसान अमर होता है। और ये देखिए इसके फूलों की जसामत का भी आप अंदाजा लगाइए। और खासतौर से ये बात याद रखी जानी चाहिए कि इसका इस्तेमाल जो गाँव जुबान के तौर पर किया जाने लगा है, मुझे अंदेशा है कि कहीं वो इसकात में मदद ना कर दे, तो लिहाजा उस जाविये से भी देखिए। खासतौर से जो खमीरा गाँव जुबा वगैरह बनाई जा रही हैं या मुफर्रे कल्ब जो दवाएं बनाई जा रही हैं, वहां पर जो इसका इस्तेमाल है उस बारे में एहतियात बरतने की जरूरत है। तो ये देखिए इसके फूलों की जसामत का भी अंदाजा लगाइए। तकरीबन आधा इंच का ये फूल है और ये भी लटका हुआ होता है, जैसा कि जो कि इसकी वजह तस्मिया बनता है। तो मैं आपको इसकी जसामत का अंदाजा लगवाने की कोशिश कर रहा हूँ। पैमाइश पट्टी की बिना पर आप आसानी से इस फूल की जसामत और इसकी माहियत का अंदाजा लगा सकते हैं और इसके रंगों को भी बारीकी से देख सकते हैं ताकि आप इसकी मुख्तलिफ किस्मों का तयन कर सके। और ये देखिए लटकी हुई हालत में ये जो फूल है कुछ इस किस्म से नजर आते हैं। चूंकि पौधे पर भी ये कुछ इसी किस्म से लटके हुए होते हैं, लिहाजा आप इनका भी अंदाजा लगाइए। और इनके पीछे जो एक टोपी नुमा साख्त है जो कि इन फूलों को घंटी नुमा शक्ल देता है, उसका भी आप लोग अंदाजा लगाइए। और इसके बीच का जो हिस्सा है उसे भी बारीकी से देखिए ताकि आप इसकी तमाम किस्मों का तयन आसानी से कर सकें। और इन फूलों की जो जसामत है वो भी थोड़ी थोड़ी हर किस्म के एतबार से मुख्तलिफ होती है, तो उसका भी आप लोग अंदाजा लगाइए। फूलों से जब ये फल में तब्दील होते हैं तो कुछ इस किस्म से नजर आते हैं। इनके बीच में इसके बीज हैं तो वो भी देखिए आप, हालांकि ये मुकम्मल पके नहीं हैं अभी। और इस किस्म से ये भी फूल की तरह ही नजर आता है। इसे 5 पंखुड़ियां होती हैं और इन पर भी काफी रुआं होता है। तो बीच के जो बीज हैं उनका भी मैं आपको मुआयना करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इस फल का मुशाहिदा कीजिए और इस पे जो रुआं है उसका भी अंदाजा लगाइए।
और पुष्ट की जानिब से ये कैसे नजर आते हैं, तकरीबन तारे की तरह ये नजर आते हैं। तो इसका भी आप मुशाहिदा कीजिए। कुछ लोग इस पौधे की जड़ को घिसकर सांप के कांटे पर भी पिलाते हैं, यानी फात जहर भी इसकी जड़ को समझा जाता है। तो अंधा होली का जो पौधा होता है उसके ऊपर बीज कुछ इस किस्म से पक जाते हैं, ये सियाह से भूरे रंग के हो जाते हैं। तो ये देखिए पकने पर किस किस्म से ये भूरे हो गए हैं। इनकी जसामत का भी आप लोगों को मैं अगले हिस्से में मुआयना करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल किस किस्म से ये खूबसूरत से नजर आते हैं। हालांकि इस पे जो रुआ है वो अब सख्त हो चुका है और वो कांटों की शक्ल इख्तियार कर चुका है, और इस पौधे को फिलहाल पकड़ना काफी मुश्किल है, चूंकि इसका जो रुआ है वो हाथ में धस जाता है। तो ये देखिए इस किस्म से इसकी जो कलियां और बाकी के हिस्से हैं वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो अंधा होली का पौधा इस किस्म से होता है। हमारे यहाँ ये सड़कों के किनारे पाया जाता है और तकरीबन इसकी सारी ही किस्में हमारे यहाँ पाई जाती हैं। तो ये देखिए अंधा होली के जो बीज होते हैं वो पहले सियाह होते हैं, फिर पकने पर भूरे रंग के हो जाते हैं, और इनकी जो शक्ल है वो मखरूती होती है। तो उस शक्ल का भी आप लोग अंदाजा लगाइए। इसके दोनों ही हिस्से यानी अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर किस किस्म से इसके बीज नजर आते हैं उसका भी आप लोग अंदाजा लगाइए। और खजाइनुल अदविया में भी एक बार इस पौधे के बारे में मालूमात हासिल कर लीजिएगा। चूंकि ये पौधा बुखारों में भी मुश्तमिल है, लिहाजा काफी अहमियत का हामिल ये हो जाता है। खुदा हाफिज।